हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं मंथ जून का करंट अफेयर लेके आया हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, तो हम लोग अभी जून से लास्ट तक जाएंगे, जैसे कि मैं कोशिश करूँगा कि लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर को मैं कवर करूँ। तो अभी जून का करते हैं, उसके बाद उसे एक महीना पहले जाएंगे मई का, फिर उसके बाद अप्रैल का करेंगे, फिर मार्च का, ऐसे ही हम लोग पीछे जाते जाएंगे। और अगर मंथ आगे होता है जैसे फिर जुलाई के मिड में या जुलाई के एंड में मैं जुलाई का भी करंट अफेयर आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये सारे स्टूडेंट इसे देख सकते हैं, जैसे कि क्लास 6, 9th और 11th के स्टूडेंट देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर लगभग सबके लिए सेम ही होता है, उसका कुछ लेवल या क्लास नहीं होता। आपसे कोई भी करंट अफेयर किसी भी क्लास को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग मंथ जून का करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सारे MCQ के फॉर्म में हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में है। आपको एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, और उसमें से आपको टिक करना है जो ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मैंने ये ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CHS के एग्ज़ाम में अगर करंट अफेयर आता है तो इसी फॉर्म में रहेगा, MCQ के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन उसी हिसाब से सेट किया है कि आपको एग्ज़ाम देने में भी आसानी होगी। और दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि CHS के एग्ज़ाम में एवरी ईयर लगभग 2 से 3 करंट अफेयर ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर ऐसे वीडियो देख के भी पढ़ लेंगे तो आपको तो याद तो हो ही जाएगा, और उससे आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसलिए करंट अफेयर भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लेजिस्लेशन नेम्ड एज ईगल एक्ट। यानी किस कंट्री ने एक न्यू लेजिस्लेशन निकाला है जिसको ईगल एक्ट कहा गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है USA। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया। यानी किस कंट्री ने दुनिया का सबसे पहला नैनो यूरिया लॉन्च किया है या इंट्रोड्यूस किया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, IFFCO। दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन में पूरा नाम नहीं था, जो है उसका शॉर्ट फॉर्म था, तो IFFCO। ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पब्लिश्ड द इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट इको रैप। यानी किस बैंक ने इको रैप नामक इकोनॉमिक रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिश किया है। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 2021 ऑब्जर्व्ड रिसेंटली ऑन 1 जून। यानी 1 जून को जो वर्ल्ड मिल्क डे आया था उसका थीम क्या था। दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो कि है सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है, द कोविड-19 वैक्सीन सिनोवैक विच हैज़ बीन ग्रांटेड अप्रूवल बाई WHO इज़ डेवलप्ड बाई विच कंट्री। यानी सिनोवैक जो कोविड-19 की वैक्सीन है जिसको WHO से अप्रूवल मिला है वो किस कंट्री का है। तो दोस्तों कोविड-19 से जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 2 साल से जो है करंट अफेयर में सबसे ज़्यादा जो अफेयर है वो इसी का हो रहा है, कोविड-19 का। तो फ्रेंड्स कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सबको आप ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 1-2 साल से तो सबसे ज़्यादा कोविड-19 ही चल रहा है, तो इससे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला है, फैंगयून 4B द न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट हैज़ बिन रिसेंटली लॉन्च्ड बाई विच कंट्री। यानी फैंगयून 4B नाम का सैटेलाइट जो कि न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है वो किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो अगेन है बी, सॉरी, जो कि है चाइना। ओके,
नेक्स्ट है पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच मिनिस्ट्री। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है डिफेंस मिनिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट इज रेड टूरिज्म विच वॉज सीन इन न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। यानी रेड टूरिज्म कोई टर्म है जो कि न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया था, वो किस कंट्री से एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चाइना। तो फ्रेंड्स आई थिंक इट कैन बी अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग CHS एग्ज़ाम, तो इसे आप नोट कर लें। नेक्स्ट है डॉक्टर पत्रिक अमोत हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज़ फ्रॉम विच कंट्री। यानी डॉक्टर अमित अमोद किस कंट्री से हैं, बेसिकली आपसे ये पूछा गया और उन्हें जो है यहाँ पे दिया गया है कि चेयर ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव के तौर पे उन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम ऐसा आएगा ये ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड आएगा ये ज़रूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है केन्या। ठीक है, नेक्स्ट है आफ्टर द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग हेल्ड इन जून 2021 द रिपो रेट इज़ फिक्सड। यानी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग जो कि जून 2021 में हुई थी, उसमें रिपो रेट को कितना परसेंट पे फिक्स कर दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 4%। ओके, नेक्स्ट है एज पर द स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 व्हाट इज़ इंडियाज रैंक ऑन अचीवमेंट ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 117, यानी 117वां रैंक आया है इंडिया का। ठीक है, किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो इज थीम ऑफ विच डे ऑब्जर्व ऑन जून 7। यानी जून 7 को कोई डे रहा होगा जिसका थीम है सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो। ठीक है, तो दोस्तों उस दिन कौन सा दिन था, बेसिकली आपसे ऐसे पूछा गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, लेकिन आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जून 7 को कौन सा डे पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे व्यान विच इज़ फर्स्ट विलेज टू वैक्सीनेट इट्स ऑल एडल्ट पॉपुलेशन अगेंस्ट कोविड-19 इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यानी व्यान जो है वहाँ पे जितने भी एडल्ट हैं वो सारों का वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है, तो ये जो है किस स्टेट या किस यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है या कहाँ पे पड़ता है, सिंपली आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा इस सवाल में आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विलेज ऐसा है जहाँ पे सारे एडल्ट को वैक्सीनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो दोस्तों आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यानी जम्मू एंड कश्मीर में सारे जितने भी एडल्ट हैं, सॉरी जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर के व्यान विलेज में जितने भी एडल्ट हैं वो सारों का वैक्सीनेशन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल टेंडर। यानी किस कंट्री ने बिटकॉइन को लीगली अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, एज ए लीगल टेंडर। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एल सेल्वेंडर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं गैनीमेड द बिगेस्ट मून इन सोलर सिस्टम इज़ द सैटेलाइट ऑफ विच प्लानट। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा सवाल पे ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे आप ज़रूर कहीं नोट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दूँ। गैनमेड जो है एक जो कि बिगेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, वो कौन से प्लैनेट का मून है, ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है जुपिटर। यानी गैनमेड जो है वो जुपिटर का सैटेलाइट है, या उसे आप मून कह सकते हैं, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, ठीक है। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन इज एन इंस्टीट्यूशन अंडर विच मिनिस्ट्री। यानी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैं इसे टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है, विच बैंक वाज नेम्ड इन द फर्स्ट पोजीशन इन इंडिया इन द फॉर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक 2021 लिस्ट। यानी इंडिया के किस बैंक को फोर्ब्स वर्ल्ड्स बैंक बेस्ट बैंक द्वारा फर्स्ट रैंक दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है डीबीएस बैंक, ठीक है। वैसे मुझे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि ये कौन सा बैंक की बात कर रहा है, डीबीएस। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसके बारे में पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, डीबीएस। ओके फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिसेंट डेटा फ्रॉम कॉमर्स मिनिस्ट्री द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स रोज बाई डैश परसेंटेज इन 2020 एंड 21, ठीक है। यानी कॉमर्स मिनिस्ट्री के डेटा के द्वारा हमारा जो एक्सपोर्ट है ऑर्गेनिक फार्म का, वो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 51%। तो एक अच्छा खासा इंक्रीज है, तो ये भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ये उन्हें भी हेल्प करेगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए डेली ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियोज़ आपके लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय।